हरे कृष्णा। पहले अक्रूर जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। स्तुति करके अक्रूर जी नंदराय जी के सभा भवन में मूर्छित हो गए और सहसा भूमि पर गिर पड़े। उसी अवस्था में पुनः उन्होंने अपने हृदय में और बाहर भी सब ओर से उन श्याम सुंदर सर्वेश्वर परमात्मा को देखा। वे ही विश्व में व्याप्त थे और वे ही विश्व रूप में प्रकट हुए थे। नारद अक्रूर जी को मूर्छित हुआ देख नंद जी ने आदर पूर्वक उन्हें उठाया और रमणीय सिंहासन रत्न सिंहासन पर बिठा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अक्रूर जी से सारा वृतांत पूछा और बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए उन्हें मिष्ठान भोजन कराया। और अक्रूर जी ने भी कंस का सारा वृतांत कह सुनाया और ये भी कहा कि अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए बलराम और श्री कृष्ण वहां अवश्य चलना चाहिए। तदंतर अक्रूर जी रात के समय अत्यंत प्रसन्नचित हो रमणीय चंपा की शैया पर श्री कृष्ण को छाती से जैसे लगाकर सो गए। प्रातःकाल सहसा उठकर परम उत्तम आवाहिक कृत्य का संपादन करके उन्होंने जगदीश्वर श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने रथ में बिठाया। 5 प्रकार के गव्य अर्थात दूध, दही, माखन, घी और छाछ तथा नाना प्रकार के परम दुर्लभ द्रव्य रखवाए। वृषभानु, नंद, सुनंद और चंद्रभानु गोप भी साथ हो लिए। उस समय व्रजरज नंद गोप ने आनंद मग्न हो नाना प्रकार के वाद्य मृदंग, मुरज अर्थात ढोल, पटा, पणव, ढक्का, दुदुम्बी, आनक, सज्जा, सनहनी, कास्य पट्टिका, बहुत से और बाजों की ध्वनि और बलराम तथा श्री कृष्ण के जाने का समाचार, ये सब कुछ चारों ओर फैल गया। श्री कृष्ण को रथ पर बैठा देख गोपियां प्रणय कोप से पीड़ित होकर उनके पास आ पहुंची। ब्राह्मण श्री कृष्ण के मना करने पर भी श्री राधा की प्रेरणा से उन गोपी किशोरियों ने पैरों के आघात से राजा कंस के उस रथ को अनायास ही तोड़ डाला। उस पर बैठे हुए सब गोप हाहाकार करने लगे और बलवती गोपियां श्री कृष्ण को गोद में जैसे उठाकर चल दी। किसी गोपी ने क्रोधपूर्वक अक्रूर जी को बहुत फटकारा। कुछ गोपियां अक्रूर जी को वस्त्र से बांधकर वहां से चल दी। बेचारे अक्रूर जी को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। यह देखकर माधव राधा के निकट गए और पुनः उन्हें समझाने लगे। उन्होंने आध्यात्मिक योग द्वारा विनय और आदर के साथ अक्रूर जी को भी समझाया और श्री राधा को आश्वासन दिया। उसी समय आकाश में एक दिव्य रथ भूतल पर आया जो मंत्र से प्रेरित होकर चलता था। उस विचित्र वस्त्रों से सुशोभित रथ को सामने देखकर सब चकित रह गए। श्री हरि ने अपने सामने खड़े हुए उस रथ को देखा। उसमें अनेकों तरह के मणिरत्न जड़े हुए थे। वह रथ विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। उसे देखकर जगदीश्वर श्री कृष्ण माता के घर में आए। वहां भाई सहित भगवान माधव, जिनके चरणों की वंदना मुनीन्द्र, देवेंद्र, ब्रह्मा, शिव और शेषनाग करते हैं, खा पीकर सुख से सो गए। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गईं और गोपिकाएं भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गईं, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लग्न के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध के थे। उस लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग और दोष आदि प्राप्त होते हैं, उनका सब लग्न में सर्वथा अभाव था। ऐसे समय में श्री हरि ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड में स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने श्री राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी। वे दोनों पैर धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठे। उनके वाम भाग में चंदन आदि से सुसज्जित तथा फल और पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा था। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि और ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति, पुत्रवती, सती साध्वी स्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्पण लिए प्रस्तुत थी। पुरोहित जी ने सुसुग्नग्न दुर्वा कांड, श्वेत पुष्प तथा शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में दिए
उन सबको लेकर उन्होंने मस्तक पर रख लिया। तत्पश्चात श्रीहरि ने घी, मधु, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। ललाट में चंदन का लेप लगाकर गले में पुष्पमाला धारण की। गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक और ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर से सुने। सर्वत्र मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। नासिका के वाम भाग से वायु को भीतर भरकर भगवान ने मध्यमा उंगली से वाम रत्न को दबाया और नाक के दाहिने छिद्र से उस वायु को बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात नंद नंदन नंद के श्रेष्ठ प्राणंग में सानंद आए। वे परमानंद में नित्यानंद स्वरूप और सनातन हैं। नित्य अनित्य सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे नित्य बीज स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यांग भूत, नित्येश और नित्य कृत्य विशारद हैं। उनके रूप, यौवन, वेशभूषा और किशोर अवस्था सभी नित्य नूतन हैं। उनके संभाषण, प्रेम प्राप्ति, सौभाग्य, सुधा रस से सारोबोर, मीठे वचन, भोजन तथा पद भी नित्य नवीन हैं। इस अत्यंत रमणीय प्राणंग में खड़े खड़े माया युक्त माहेश्वर अत्यंत स्नेह में डूब गए। तत्पश्चात वे वहां से जाने को उद्यत हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरे से गुंधे हुए आम्र पल्लवों की बंधनवारों से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा ने उसकी फर्श में पद्मराग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर और बांधव बंधवों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर खड़े रहे। यशोदा ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को हृदय से लगाया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की तथा मैया और बाबा ने लाला के मुख को चूमा। मुने तदंतर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर आरूढ़ हो सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावतीपुरी को भी परास्त करके अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर और सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ रत्नों से खचित तथा विश्वकर्मा द्वारा रचित मथुरापुरी सुंदर बहुमूल्य रत्न निर्मित कलशों से सुशोभित थी। सैकड़ों सुंदर श्रेष्ठ अभीष्ट राजमार्गों से वह नगरी घिरी हुई थी। वे राजमार्ग चंद्रकांत मणियों के सार भाग से जटित होने के कारण चंद्रमा के समान ही प्रकाशित होते थे। वहां विचित्र मणियों के सार तत्व से शत शत वीथियों का निर्माण किया गया था। पुण्य वस्तुओं के संचय से संपन्न का श्रेष्ठ व्यवसायिक अपनी दुकानों से उन राजमार्गों की शोभा बढ़ाते थे। पुरी के चारों ओर सहस्त्रों सरोवर दिखाई दे रहे थे जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल और पद्मराग मणियों की दीप्ति से देदीप्यमान थे। रत्नमय अलंकारों एवं आभूषणों से विभूषित पद्मिनी जाति की श्रेष्ठ सुंदरियों से वह नगरी शोभायमान थी। वे सब सुंदरियां सुस्थिर यौवन से युक्त थीं और श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से मुंह ऊपर उठाए अपलक नेत्रों से राजमार्ग की ओर देख रही थी। उनके हाथों में अक्षत पुंज थे। असंख्य रत्न निर्मित रथ पुरी की शोभा बढ़ाते थे। अनेक प्रकार के विचित्र भूषणों से उन रथों को विभूषित किया गया था। माधुर्य से युक्त मधुलोभी तथा मधुमक्त मधुकर मधुकरियों के समूह से संयुक्त हो उद्यानों में आनंद का सब अनुभव कर रहे थे। नगर के चारों ओर अनेक प्रकार के दुर्ग थे जिनके कारण शत्रुओं का वहां पहुंच पाना अत्यंत कठिन था। रक्षा शास्त्र विशारद रक्षसों से वह पूरी सदा सुरक्षित थी। विश्वकर्मा द्वारा श्रेष्ठ और विचित्र रत्नों से रचित अगणित अट्टालिकाओं से संयुक्त मथुरा नगरी बड़ी ही मनोहर जान पड़ती थी। इस प्रकार मथुरापुरी की शोभा को देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण के मार्ग में कुब्जा को देखा जो अत्यंत जराजीर्ण एवं वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी। अत्यंत झुकी हुई कमर और झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी एवं विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का अनुलोपन लिए आ रही थी जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित
सुसंदिग्ध तथा अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत, ऐश्वर्य युक्त, श्री संपन्न, श्रीनिवास, श्री बीज एवं श्री निकेतन श्याम सुंदर श्री बल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही दोनों हाथ जुड़ गए। वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा चरणों में सिर रखकर उनसे प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का अनुलेपन किया। फिर चंदन का स्वर्णमय पात्र लेकर हाथों में लिए श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह सहसा अनुपम शोभा से संपन्न और रूप और यौवन से लक्ष्मी के समान रमणीय हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान दीप्तिमान हो उठी। सुंदर वस्त्र, रत्नों और आभूषणों से उसके अंगों की शोभा बढ़ने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके ललाट में सिंदूर की बिंदी लगा रखी थी जो अनार के फूल की भांति सुंदर थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से सुशोभित श्याम सुंदर पल भर के लिए भी जैसे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहे थे। उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखाई दे रहा था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।